अच्छा फटाफट अब अपनी आंखें बंद कर लो, तुमको तुम्हारे रिजल्ट की कसम है, आंखें बंद कर लो, ठीक है। अब पक्का कर लिया होगा आपने, मैं ये उम्मीद कर रही हूँ, ठीक है। सो आंखें बंद है आपकी एंड रिजल्ट डे अनाउंस हो गया है कि आज रिजल्ट आ रहा है एंड आप अपना रोल नंबर टिप 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 टाइप कर रहे हो, सर्वर ऐसे ऐसे गोल 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 घूम रहा है एंड बूम ब्लास्ट, पास पास हो गए यार आप। इतना ही आसान है पास होना, सच्ची कह रही हूँ। कैसा लगा? अरे आप पास हो गए, घर पे मिठाई बांटो, खुशियाँ करो, सब कुछ एंजॉय करो। अब फ्यूचर देख लिया ना आपने, अब फटफट जल्दी जल्दी प्रेजेंट में आ जाओ। फ्यूचर तय है, फ्यूचर आपने लिख दिया है, बस अब आपको प्रेजेंट में आके वो चीज़ हरकतें करनी है जो कि फ्यूचर वही सेम हो जो कि आपने अभी सोच के विजुअलाइज किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले अब देखो, अगर आपके पास 2 महीने हैं, चाहे 3 महीने हैं, चाहे आप ये वीडियो कभी भी देख रहे हो शायद उस टाइम पे 1 महीना हो, इतना याद रखना कि अगर आपके पास 1 महीना भी है, 1 मंथ भी है, और अगर आप चाह जाओ तो कर लोगे। पता है जब मेरा सीए इंटर का एग्जामिनेशन था और ग्रुप 2 मेरा एक बार में नहीं निकला था, सेकंड बार मैंने प्रिपेयर किया था ना, सो सेकंड टाइम प्रिपरेशन के टाइम पे ऐसा होता है ना कि आपको पढ़ने का मन नहीं करता। आप जब पढ़ने बैठते हो वो ऐसे फील आता है कि यार ये सब पढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी कुछ नहीं आता, लेकिन लगता है कि यार पढ़ा हुआ है, हम क्यों वापस पढ़ रहे हैं। वो फेलियर का जो रहता है ना ट्रॉमा, वो जाता नहीं है। सो मेरे साथ ऐसा हुआ था ना कि मैंने लास्ट 10 दिन के अंदर पढ़ाई की थी, लिटरली मैं पास हुई क्योंकि मैंने सिर्फ 10 दिन के अंदर पढ़ाई की। तो ये मत सोचो कि आपके पास इतना टाइम बचा है, ये सोचो कि अगर इतना बचा है तो उसको कैसे हम इतने में एक्सपैंड कर लें। अब देखो, अगर आपके पास 2 महीने बचे हैं तो आपका दिमाग जो है ना वो ऑटोमेटिकली ऐसे प्रोसेस होगा ना कि वो 2 महीने तक प्रिपरेशन करेगा। लेकिन अगर आपके पास 1 महीना बचा है ना तो आप प्रिपरेशन डबल कर दो ना। आप पढ़ने का जो रूटीन है, जो माइंडसेट से आप पढ़ रहे हो उसको डबल कर दो, डबल एफर्ट्स डालो, तब आपके पास इफेक्टिवली 2 महीने ही रहेंगे। 1 महीने में भी 2 महीने की प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। अब चलो फटाफट एक टाइम टेबल बना लेते हैं, 1 सेकेंड। हाँ, पहले एक टाइम टेबल बना लेते हैं जिसमें अगर आप देर रात तक जगने वाले हो मेरे जैसे, ठीक है, मैं भी देर रात में जगने वाली हूँ क्योंकि मेरा दिन भर पढ़ाई नहीं होती, क्योंकि दिन भर मम्मी पापा कुछ बात हो रही होती है, बहन भाई अपना खेल कूद रहे होते हैं, तो ऐसे में मुझे एक रूम में बैठ के पढ़ने का मेरा वो नहीं, तो मैं एक रूम में बैठ के ऐसे पढ़ नहीं सकती थी, ठीक है। तो मैं रात में पढ़ती थी जब सब लोग सो जाते थे, ठीक। तो सबसे पहले आप 9 बजे पढ़ना स्टार्ट कर दोगे रात में, ठीक है। 9 बजे तक सबके घर पे खाना पीना हो जाता है, 9 बजे आप एग्जैक्ट पढ़ना बैठ जाओगे, ठीक है। और 9 से लेके 12 3 घंटे तक आप कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठा लेना। फॉर एग्जाम्पल आप अकाउंट्स उठा सकते हो या मैथ्स उठा सकते हो, ठीक है। 3 घंटे तक मतलब एक साथ स्ट्रेच कर लेना और 3 घंटे तक पढ़ लेना। अब 12 से लेके 12:30 बजे तक आप ब्रेक ले सकते हो, मतलब आप कुछ खाना पीना बना के रख दो, क्योंकि यार जितना पढ़ते हैं रात में मुझे तो और भूख लगती है, ठीक है। तो ऐसे मैगी वैगी नहीं बनाना, क्योंकि जितना अपन हेल्दी खाओगे ना वो आपको और मोटा करेगा, और फिर फिजिकल फिट नहीं रहोगे तो मेंटली भी फिट नहीं रहोगे और फिर पढ़ाई भी नहीं होगी। और ये ऐसा सच में होता है, ये मैं सोचना कि मैं ऐसे ही लेक्चर झाड़ रही हूँ, ऐसा सच में होता है। तो हेल्दी कुछ खाना, ठीक है। ब्लैक कॉफी भी पी लेना, क्योंकि मैंने तो ब्लैक कॉफी के बदौलत ही मैं पास हुई हूँ यार, तो ब्लैक कॉफी भी आप पी सकते हो, ठीक है। सो 9 से 12 आपने एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठा लिया और 12 से 12:30 आपने ब्रेक ले लिया, ठीक है। अब 12:30 से लेकर 3:30 बजे तक एग्जैक्ट 3 घंटे आप वापस से एक थ्योरी सब्जेक्ट उठा सकते हो। देखो पहले प्रैक्टिकल उठाने को इसलिए बोला था क्योंकि 9 से 12 वाला टाइम है ना, वो आप तुरंत पढ़ने बैठे हो। अब जब आप तुरंत पढ़ने बैठे हो ना तो आपको एक पहले तो पढ़ाई के जोन में आने में टाइम लगता है, ठीक है। तो उस टाइम आप हल्के बहुत लाइट म्यूजिक चला के आप अकाउंट्स या मैथ्स या कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो कि आपके ऊपर रेलिवेंट है आप वो कर सकते हो। उसके बाद जब आप पढ़ाई वाले जोन में आ जाते हो ना और आपने एक चंक ऑफ सिलेबस खत्म कर लिया, आपका टिक मार्क लग गया कि हाँ मैंने आज का इतना कर लिया, तब एक मोटिवेशन आती है अंदर से कि हाँ मैं कर सकती हूँ आगे। सो जो दूसरा वाला स्लॉट है जो कि 12:30 से लेकर 3:30 बजे तक का स्लॉट है, उसमें आप थ्योरी अपना पढ़ लेना, ठीक है। सो ये हो गया, 2 स्लॉट आपके रात के हो गए। अब 3:30 बजे आप सो जाओ, ठीक है, 3:30 बजे सो जाओ। अब देखो 3:30 से लेकर 10:30 बजे तक आप सुबह आराम से सो जाओ, 7 घंटे की नींद इफेक्टिवली आपकी पूरी हो गई। अब एग्जाम के बाद आप 10 घंटे सो, 15 घंटे सो, 20 घंटे सो, कोई आपको नहीं उठाएगा, लेकिन अभी सिर्फ 7 घंटे सो। ये भी नहीं कि भाई मैं तो 2 घंटे 3 घंटे सो रहा हूँ, मुझे बहुत पढ़ना है तो मैं बस 1 घंटे 2 घंटे की नींद लूंगा। देखो आप ऐसे लोगे तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन पढ़ोगे, 5वें दिन मर मुरा जाओगे, ठीक है। तो मरना नहीं है, हमें पास होना है। हमने अभी जो विजुअलाइज किया ना हमने वो अचीव करना है, ठीक है। तो 7 घंटे की नींद प्रॉपर लो, 10:30 बजे उठो, 10:30 से 11 आधे घंटे का जो स्लॉट है उसमें खाने पीने का सामान ले आओ, वॉशरूम हो आओ, ब्रश कर लो, मुंह हाथ धो लो, सब कुछ धो के बैठ जाओ, ठीक है। नहाना नहीं, अभी आगे बताऊंगी कब नहाना, ठीक है। अभी मत नहाना, अगर घर वाले चिल्ला रहे हैं चिल्लाने दो, मेरे घर वाले भी बहुत चिल्लाते थे कि उठ के पहले नहाओ पहले नहाओ पहले नहाओ। मैंने उन्हें चिल्लाने दिया, फिर चौथे दिन बाद वो समझ गए कि मैं ढीठ हूँ और मैं अपने मन की करूंगी, तो फिर उन्होंने वो चुप हो गए, ठीक है। तो पहले तो आप 11 बजे तक सब कुछ निपटा लो, नहाना नहीं, और 11 से लेकर 2 बजे तक, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 3 घंटे का स्लॉट आपका फिर से निकल गया, ठीक है। अब देखो 2 बजे ऐसा टाइम होता है ना कि हम सबको नींद आने लगती है, ठीक है।
आप जितना भी सो लो या मत सो, दोपहर के टाइम पे नींद आती ही आती है। सो 2 से लेके 5 बजे तक आप वेले हो, आपको जो करना है करो। आप देखो, एक काम कर लेना, कहीं बाहर भी चले जाना, या कहीं अपनी हॉबीज भी पूरी कर लेना, या कहीं वॉक पे चले जाना, कोई स्पोर्ट्स ले लेना, डांसिंग का जिसको शौक है वो डांस कर ले, कुछ भी कर लेना, ताकि फिजिकली भी आपकी बॉडी फिट रहे, ठीक है। 2 से 5 आप ब्रेक ले लेना, उसके बाद 5 बजे बैठना और 5 से 8 तक वापस पढ़ लेना। 3 घंटा फिर से निकल गया। मतलब आप देख रहे हो कितने अच्छे से आपके टाइम का डिवीजन हुआ। शॉर्ट में फिर से बता रही हूँ, रात में 9 से 12 पढ़ लेना, 12 से 12:30 ब्रेक ले लेना, खाने पीने का सामान इकट्ठा करके अपने पास रख लेना, 12:30 से लेकर 3:30 बजे तक फिर से पढ़ लेना, 3:30 से लेकर 10:30 बजे तक आप अपना आराम से सोना, 10:30 से 11 बजे उठ के खाने पीने का सामान ले आना, अपने टेबल पे ब्रश कर लेना, वॉशरूम हो आना, सब कुछ कर लेना। फिर उसके बाद 11 बजे से लेकर 2 बजे तक आप अपना दोपहर में पढ़ लेना। उसके बाद 2 बजे से लेके 5 बजे तक 3 घंटा आपके पास एकदम फ्री है। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है तो आप उस 3 घंटे में कर लेना फिर। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप डेली का 12 घंटे पढ़ के आप इफेक्टिवली आपका दिमाग काम कर रहा है, आई थिंक 12 घंटे मोर देन एनफ है। अगर आप एक महीने भी पूरा प्रॉपर 12 घंटे दे रहे हो डेली का, तो आप पास हो जाओगे, यकीन मानो हो जाओगे, इतना टफ नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद फिर रात में 5 बजे से लेके 8 बजे तक पढ़ना, ठीक है। अब देखो, अब एक जगह बैठ के लैपटॉप को ऐसे खोल के पचर पचर एक जगह ऐसे मातम मत बनाना, ठीक है। सबसे पहले तो कभी छत पे चल जाके पढ़ लेना, कभी वहां सोफे पे जाके पढ़ लेना, कभी अपने बेड पे पढ़ लेना, जगह बदलना पढ़ने की, ठीक है। एक जगह बैठ के नहीं पढ़ना, ठीक है। अब देखो, मैंने एक टाइम टेबल वो भी बनाया था सुबह के लिए भी। तो अगर कोई सुबह उठ के पढ़ता है तो वो सुबह ऐसे कर सकता है कि आप सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक उठ के पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद फिर आप 7 से 8 ब्रेक ले लो, 8 से 12 पढ़ लो, 12 से 3 आप ब्रेक ले लो 3 घंटे का, 3 से 6 फिर पढ़ लो, उसके बाद 6 से 8 ब्रेक ले लो और 8 से 11 फिर पढ़ लो। मतलब आपको 3-3 घंटे का 4 स्लॉट बनाना है जो आप पढ़ोगे। अब 4 स्लॉट का मतलब ये नहीं है कि आप 4 सब्जेक्ट उठा रहे हो, सब्जेक्ट आपको सिर्फ 2 ही उठाने हैं। हमेशा याद रखना कि एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी सब्जेक्ट ही उठाना। देखो, अगर आप 4 सब्जेक्ट उठाओगे ना तो आपका दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाएगा, बहुत ज्यादा आपको लगेगा कि ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये पढ़ना है। मतलब आप जो पढ़ रहे होगे ना, आपको उसके ऊपर फोकस नहीं होगा, जो आपका बच रहा होगा आपका उसके ऊपर फोकस होगा। तो 4 सब्जेक्ट कभी मत उठाना, दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाएगा, बहुत ज्यादा माथापच्ची हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप एक सब्जेक्ट उठाओगे तो यार एक सब्जेक्ट में कितना ही, अब एक दिन में पूरा एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहोगे क्या? एक तो और बोरियत हो जाएगी, वो भी नहीं पढ़ पाओगे। 3 सब्जेक्ट उठाओगे आप तो फिर आपको लगेगा कि हाँ भाई 3 तो हो रहा है, एक मेरा छूट रहा है, एक को फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाएगा। इसीलिए सबसे अच्छा सरल उपाय है कि 2 सब्जेक्ट उठाओ, ठीक है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 2 सब्जेक्ट उठाओ और फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे फिर अलग से 2 सब्जेक्ट उठाओ, ठीक है। और संडे को सिर्फ रिवीजन का टाइम दो। सोचो, संडे को 12 घंटे अगर आप रिवीजन पे टाइम दे रहे हो, जो भी आपने पूरा हफ्ते में पढ़ा, तो आपका रिवीजन, आप कई लोग क्या होता है ना कि तुम लास्ट में रिवीजन के लिए छोड़ते हैं, नहीं होता है लास्ट में रिवीजन यार। मैं ऐसी स्टूडेंट हूँ ना कि मेरा लास्ट तक पढ़ाई चलती रहती है, मेरे पास रिवीजन का टाइम ही नहीं बचता था, ठीक है। तो मैंने ऐसे बनाया ना कि मैं रिवीजन संडे को करती थी। अगर मैं ऐसे सोचूं कि हाँ भाई सितंबर में एग्जाम है तो मेरा अगस्त तक सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, फिर 1 महीना मुझे रिवाइज करने को अलग से देना है, नहीं होगा, होगा ही नहीं। आप जितनी भी कोशिश कर लो, लास्ट तक कुछ ना कुछ बचा रहता है, ठीक है। तो रिवीजन साइड बाई साइड करते रहो और उसके बाद पढ़ाई भी साइड बाई साइड करते रहो, ठीक है। तो मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपने अकाउंट्स और लॉ उठा लिया, ठीक है। अब 3-3 घंटे का स्लॉट है, 2 पहले सुबह अकाउंट्स कर लिया, फिर लॉ कर लिया, फिर अकाउंट्स कर लिया, फिर लॉ कर लिया, और फिर ऐसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे चला। और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आपने मैथ्स और आपने इकोनॉमिक्स उठा लिया, ठीक है। तो जो भी आपके वीक एंड स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसका कॉम्बिनेशन बनाओ और वैसे पढ़ो, ठीक है। और संडे को अपना रिवीजन करना। अब बात आती है कि एग्रीगेट में नंबर नहीं आते हैं, हम कोशिश तो करते हैं, हम पढ़ते तो हैं, लेकिन एग्रीगेट में नंबर नहीं आते हैं। एग्रीगेट में नंबर कैसे लाने हैं? 2 सब्जेक्ट उठाओ आप जो आपको लगता है कि आपके स्ट्रॉन्ग है। मेरे केस में मेरा अकाउंट्स था सीए फाउंडेशन में एंड इकोनॉमिक्स था, और मुझे पता था कि लॉ और जो लॉ और मैथ्स है ये मुझे ले डूबने वाला सब्जेक्ट है, और अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स ये मुझे आगे बढ़ा देगा। तो मैंने अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में 80+ तक कोर्स किया था। 100 तो मेरा किसी में भी मैंने नहीं किया था, लेकिन हाँ 80+ तक मैंने किया था और मैंने बहुत अच्छे से कर लिया था। मुझे इतना था कि अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में मेरे अच्छे खासे नंबर आ सकते हैं, मतलब कि 70+ तक नंबर आराम से आ जाएंगे, और उतने आए भी थे, रियली उतने आए भी थे। और मुझे लॉ और मैथ्स में मेरा ये था कि बस 40 लाना है। अब 40 लाने के लिए 40 नंबर का नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको, 40 लाने के लिए कम से कम 60 नंबर का या 70 नंबर का पढ़ना पड़ेगा, तब जाके 40 आएंगे, ठीक है। तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग और वीक सब्जेक्ट्स का ऐसे कॉम्बिनेशन बना लो कि 2 सब्जेक्ट्स में आपको सिर्फ पास होना है। आप यार नंबर कोई नहीं देखता लास्ट में, जब आपका सीए का टैग आ जाएगा ना, फिर कोई नहीं पूछेगा कि कुछ तुम्हारे लॉ में कितने नंबर आए थे, कुछ तुम्हारे मैथ्स में कितने नंबर आए थे, ठीक है। तो ये मत सोचो कि भाई 200 आएंगे, बस इतने कम आएंगे, कहीं बाद में मेरा दिक्कत ना हो, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो बस 200 लाना है हमें, ठीक है। 2 सब्जेक्ट अच्छे से उठाओ जो तुमको बहुत अच्छे से पढ़ना है और तुमको उसमें आगे अव्वल नंबर लाने हैं, और 2 सब्जेक्ट ऐसे उठाओ जिसको घसीट पसीट के तुमको पास कर लेना है, ठीक है। अब हाँ, ये सब हो गया। अब सुन लो कुछ मेजर
सब्जेक्ट वाइज वो सुन लो, जो क्या कहते हैं स्ट्रेटेजी। हाँ, सबसे पहले अकाउंट्स में देखो, अकाउंट्स में राइटिंग प्रैक्टिस बहुत करना। कई बार हम क्या करते हैं ना, क्वेश्चंस को पढ़ते हैं लेकिन हाँ ऐसे दिमागी हालत में सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद हम सोचते हैं कि चलो हो गया, ठीक है, लेकिन जब एग्जाम में जाओगे तो दिमाग आपका सॉल्व नहीं ना करेगा, आपको कैलकुलेटर में लिख के पूरा करके करना होगा। तो लंबे लंबे जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसको सॉल्व करो, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन चलो आपने बुक में कर लिया, आपने दिमाग में कर लिया, आपने कैलकुलेटर पे कर लिया, सब कुछ सीखे। लंबे लंबे क्वेश्चन सॉल्व करना सीखो। अब देखो लॉ की बात आती है, ठीक है। लॉ में क्या है ना, मेरा एक बहुत ही फायदा था कि मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, तो मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि मुझे मेरी हैंड राइटिंग की वजह से नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि टीचर्स का ऐसा वो होता होगा ना कि भाई हाँ अगर हैंड राइटिंग अच्छी है तो बच्ची पढ़ने में तेज है, तो मेरे केस में मुझे नंबर मिल जाता था, ठीक है। लेकिन लॉ में आप ये कर सकते हो, पहले तो अपनी, अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तब तो आपको आई थिंक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपनी लैंग्वेज में ही लिखना पड़ता है, ठीक है। कुछ आपको डेफिनेशंस जो होते हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन बाकी कंटेंट आप कितना याद करोगे यार, कोई याद नहीं करेगा। जो तो आपको क्या लगता है, जो पेपर चेक करता है उसको सब कंटेंट याद रहता है? नहीं याद रहता यार, इतना टाइम नहीं रहता कि वो कंटेंट एक एक मैच करके लेके। बस हाँ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं और अगर डेफिनेशंस है तो डेफिनेशंस आपको याद करनी है, बाकी कंटेंट आप अपने से लिखो। और लेकिन अगर आपकी इंग्लिश वीक है, कि हाँ आपकी इंग्लिश वीक है, आप अपने मन से इतना चीजें नहीं कर पाते हो, नहीं लिख पाते हो, तो फिर आप राइटिंग प्रैक्टिस करो। डेली ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 आंसर लिखो। जब आप जैसे दोपहर के टाइम पे बोर हो रहे हो, यार नींद आ रही है, जो मैंने बोला था ना कि ये स्लॉट आपका फ्री है, उस टाइम पे क्या करो, बस एक आंसर फटफट लिख लो। बस यही करना है ना, आप एक आंसर उठाओ, कोई भी क्वेश्चन उठाओ, आंसर देखो, मतलब क्वेश्चन उठाओ और आंसर लिखो, उसके बाद आईसीआई के सजेस्टेड आंसर से मैच कर लो, बस यही करना है। उसके बाद आपका मैथ्स हो गया। या देखो मैथ्स में मैंने सिर्फ 60 नंबर का प्रिपेयर किया था और मैंने बहुत ही स्ट्रैटेजिकली प्लान किया था, लॉजिकल रीजनिंग पे मैंने ज्यादा फोकस किया था। मेरे टाइम पे मैंने 2021 में पेपर दिया था, ठीक है, तो मैंने लॉजिकल रीजनिंग पे ज्यादा फोकस किया था और बाकी जो चीजें थी उसको कैसे भी करके मैथ्स तो बहुत बेकार तरीके से हुआ था, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में सबसे बेस्ट टीचर मैं आपको बता रही हूँ, हर्षद जाजू सर है। यार पीजी में लाइट चली गई है तो थोड़ा बियर कर लेना, क्योंकि अगर मैं गेट खोल दिया रोशनी के लिए तो बहुत ज़्यादा बाहर की आवाज़ आएगी, फिर आपको और परेशानी होगी, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। और हाँ, इकोनॉमिक्स में हर्षद जाजू सर का मैं कह रही थी कि वो बेस्ट टीचर हैं यार, उन्होंने इतने अच्छे से वो नोट्स प्रिपेयर करवाते हैं ना क्लास में, आपको सिर्फ उनके नोट्स पढ़ने और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब देखो सबसे पहले 4-5 पॉइंट्स बता रही हूँ कि ये बहुत काम आते हैं। पहले तो कलरफुल नोट्स बनाओ, सिर्फ काला और नीला पेन यूज मत करना, कलरफुल नोट्स बनाना, लास्ट मोमेंट में पढ़ने में बहुत मदद होगी, ठीक है। और जगह बदलते रहो, ठीक है, एक जगह पागलों की तरह रोबोट की तरह बैठ के मत पढ़ो, जगह बदलते रहो, ठीक है। तीसरा है पढ़ो नहीं लोगों को पढ़ाओ। ये चीज मैंने अभी अपनी एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी, उसमें भी बोला था, टिप्स एंड ट्रिक्स जो दिया था कि आपको पढ़ना नहीं है, आपको लोगों को पढ़ाना है। आप एक ऑब्जेक्ट को ये सोचो कि ये आपका स्टूडेंट है और उसको पढ़ाओ कि हाँ देख लॉ में ऐसे है वैसे है। जब आप लोगों को पढ़ाते हो तो आपको और अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। और हेल्दी खाओ। देखो मेरा वेट ऐसे हो जाता था ना कि मेरा एग्जाम के टाइम पे बहुत ज्यादा वेट बढ़ जाता था, ठीक है, और फिर बाद में मुझे बहुत दिक्कत होती थी और वो चीज समझ में नहीं आती है। लेकिन जब आप उटपटांग फालतू की चीजें खाते हो ना तो आपका दिमाग भी फालतू ही चलता है, जो आप खाओगे वही आप दिखाओगे लोगों को, ठीक है। जो बोलते हैं ना कि जो खाता है वही आपके चेहरे पे रिफ्लेक्ट होता है, तो मतलब आप अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, ठीक है। और फिर है कि हाँ, जो सबसे स्टार्टिंग में हमने वीडियो में किया, विजुअलाइज किया ना कि हाँ आप पास हो गए। मेरा यकीन मानो, रात को बस सोते टाइम पे 1 मिनट के लिए जब आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ अब आपको नींद आ रही है, उस टाइम पे बस 1 मिनट के लिए ऐसा सोचो, आंखें बंद करो और सोचो कि आप पास हो गए। उसके बाद क्या होगा यार, अपना 100% दो और उस खुशी के लिए दो, वो मेरे लिए नहीं, उस खुशी के लिए, जो पास हो जाओगे ना, वो पास होने के बाद जो आपको रहेगा उसके लिए, ठीक है। और आईसीआई का स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू, बस इतना कर लो और इसको 2 बार 3 बार 4 बार कर लो। बाहर के क्वेश्चंस और मत देखो कि ये भी क्वेश्चन कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। बहुत ज्यादा करने के चक्कर में बहुत ब्लंडर कर दोगे, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। इसीलिए रिस्ट्रिक्टेड रिसोर्स रखो जिससे आपको पढ़ना है। आईसीआई का मटेरियल सबसे बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद ज्यादा परेशान नहीं हो, आपसे हो जाएगा। 2 महीने भी बहुत है यार, बहुत है 2 महीने। मैंने 4 महीने में प्रिपेयर किया था, लेकिन मैं दिन का एक दिन भी, किसी दिन भी मैंने पूरा 12 घंटे बैठ के नहीं पढ़ाई की थी, ठीक है। तो अगर आपके पास 2 महीने हैं, अभी आपके पास जून है आधा, जुलाई है और अगस्त है, ठीक है, 2.5 मंथ्स है। अगर आप चाह जाओ और जैसे मैंने टाइम टेबल बताया है वैसे कर लो तो यकीन मानो आप बहुत अच्छे से कर लोगे, ठीक है। अब चलो बाय बाय। और एक बात, 2 बात हमेशा याद रखना, पहले तो विजुअलाइज करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि वही एक चीज है जो कि आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगी। और कमेंट सेक्शन आपका है, बस अपने नाम के आगे से ये लगा दो। चलो बाय बाय, ख्याल रखना और हो जाएगा, ठीक है।